नाचो वर्गा। तो अगर आप लोगों ने बेटर कॉल सॉल देखा है तो आप लोग इस करैक्टर यानी कि नाचो से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे। और लेटेस्ट एपिसोड बेटर कॉल सॉल यानी कि बेटर कॉल सॉल सीजन 6 एपिसोड 3 में हमने देखा कि इस करैक्टर की हमें मेजर डेथ देखने को मिली, जिसको देख के फैंस तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे कि ये लोग इतना बड़ा हमें जो ट्विस्ट है, इतनी बड़ी चीज़ हमें एपिसोड 3 में ही दिखा देंगे। तो इस वीडियो में हम बेटर कॉल सॉल सीजन 6 एपिसोड 3 की एंडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस करैक्टर नाचो के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या इसकी डेथ जस्टिफाई करती है इसके करैक्टर को, क्या इसकी डेथ जो है किस तरह से हमें देखने को मिल सकती थी। ये सब कुछ पूरा देखने की वीडियो का जो देखिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो मेरा टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस करैक्टर नाचो के बारे में बात करना चाहूँगा। इसको हमने आई थिंक सबसे पहले देखा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सीजन 1 एपिसोड 2 से हम इस करैक्टर को देखते हुए आ रहे हैं। जब हमें ये सबसे पहले टुको सालामांका के साथ देखने को मिला था, ये उसके लिए काम करता था और तब से ही हमने इस करैक्टर को देखा। ये एक ऐसा करैक्टर है, अगर मैं इस करैक्टर की बात करूं यानी कि नाचो की, ये अपने डिसीजन ना खुद लेना जानता है। मतलब इसको पता होता है, नाचो को पता है अब मैंने कौन सा डिसीजन लेना है, अब मैंने कौन सा डिसीजन लेना है। मतलब अब इसको अपने डिसीजन लेना अच्छी तरह आता है। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है ना, जो खूबी है इस करैक्टर की, वो ये कि ये ना एक गुड थिंकर है। गुड थिंकर से मेरा मुराद ये है कि मतलब ये एक फैसले बड़ी जल्दी करता है, जो कि पहला पॉइंट एक तरह से साबित कर देता है। और अगर मैं इसकी मज़ीद चीज़ों के बारे में बात करूँ, यह बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। मतलब अगर कोई भी बड़ी मुसीबत में नाचो फंस गया ना, तो ये बगैर किसी टाइम के मतलब उसका क्योंकि रिजल्ट भी निकाल देगा। मतलब यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसके लेटेस्ट एपिसोड यानी कि सीजन 6 एपिसोड 3 में ही देखा था कि इसको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का फेस करना पड़ा था। तो ये एक तरह से जो है ना, कम टाइम में अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और ये मतलब अगर कम टाइम में ना ये अपने डिसीजंस खुद लेता है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो खूबी है इस करैक्टर में। और अगर मैं पूरे सोलोमंका फैमिली की बात करूँ, जिसमें लारो सोलोमंका हो गया, हेक्टर सोलोमंका हो गया, उसमें नाचो एक ऐसा करैक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट करैक्टर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसकी खूबियाँ बताई, ये अपने फैसले खुद ही करता है और ये बड़ी जल्दी फैसले करता है। मतलब अगर इसके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो ये क्योंकि जल्दी से फैसला कर लेगा, अब मुझे इसके अंदर छुपना है, मुझे कहाँ जाना है। तो ये वाली चीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस करैक्टर पे बैठती है। और यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि ये वाला करैक्टर सीजन 6 तक बचा हुआ है। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं इस करैक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, ओल्ड करैक्टर से हमला करने की कोशिश की थी, इसको जान से मारने की कोशिश की थी। तो इसलिए इस वाले करैक्टर को इन लोगों ने अभी तक बचाया हुआ था। और यहाँ पर मैं बेटर कॉल सॉल के राइटर यानी कि विंस गिलिगन को भी जितनी तारीफ करे कम है। उन्होंने इस करैक्टर की इतना ज़्यादा, इस करैक्टर को लोगों ने इतना अच्छे से बनाया ना, मतलब सीजन 1 से सीजन 6 तक अगर हम नाचो करैक्टर की बात करें, इसको इतना अच्छे से इन लोगों ने डेवलप किया ना। हमने जब इसको नाचो को सीजन 1 में देखा था और सीजन 6 में ये इतना ज़्यादा डेवलप हमें करैक्टर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं नाचो करैक्टर की एक और बात करूँगा। ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि ना अपने एनिमी से एक स्टेप आगे रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम जैसा कि हम जानते थे कि ये मैक्सिको सिटी में छुपा हुआ था, इसको फिर भी वहाँ पे पता था कि गस फ्रिंग इसको मारना चाहता है, सोलामंकास भी इसको मारना चाहते हैं। मतलब अपने एनिमी से ना ये एक स्टेप फर्दर होता है, एक स्टेप आगे होता है, जो मतलब इसकी मदद करती है मतलब अपने फैसले डिसीजन खुद ही लेने में। तो वैसे ये यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है नाचो की। और दूसरी जो ये है ना, ये ना ट्रस्ट किसी पर ऐसे नहीं कर देता। मतलब नाचो एक ऐसा करैक्टर है जिस पे इसको लगे ना, नहीं यार ये बंदा सही है, ये सिर्फ उस पे ही ट्रस्ट करेगा। और यहाँ पर इसकी एक बड़ी एग्जांपल बैठती है माइक। यस, माइक जो कि गस के लिए काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक पर भरोसा करता है। माइक और नाचो का एक ऐसा हमने कंप्लीट बॉन्ड देखने को मिल गया था। और ये जानते हुए भी कि शुरू के सीजन में माइक एक तरह से मैं अगर क्या बोलूँ, नाचो का एनिमी ही था, अगर आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर नाचो करैक्टर की बात करें ना, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ता हूँ कि आप लोगों का बेटर कॉल सॉल में फेवरेट करैक्टर कौन होगा। तो ऑफकोर्स आप लोग जिमी मैगुएल, किम वेक्सलर या और लारो सालामांका की बात करेंगे। मगर नाचो एक ऐसा करैक्टर बन गया है जिसने भी काफ़ी ज़्यादा, जिसके फैन फेवरेट मतलब करैक्टर बन चुका है। अब यहाँ पर नाचो वर्गा की बात करें, इस वाले करैक्टर का हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखना कब शुरू हुआ। डाउनफॉल से मेरा मुराद है मतलब इस वाले करैक्टर पे हमें ज़्यादा खतरा कब देखना शुरू हुआ। वो तब हुआ था
जब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था लालो सालामांका यानी कि अपने ही साथियों के खिलाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि गस फ्रिंग नाचो के पास आया था और गस ने इसको ये कहा था, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, मतलब ऊपर ऊपर से तो तुम उन लोगों के साथ ही हो, मगर अंदर से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, मेरे लिए यानी कि गस के लिए काम करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया देन आई विल किल योर फादर। गस ने धमकी दी थी नाचो को, और इसके बाद से नाचो गस के लिए काम करता था, माइक के लिए काम करता था। मगर यहाँ पर उसकी जो ट्रू रिस्पेक्ट थी ना, वो माइक के लिए थी। गस को वो एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था। वो सिर्फ गस को एक कहते हैं ना, वो इसलिए उसकी मदद कर रहा था ताकि गज नाचो के फादर को बिल्कुल भी उस पर हार्म ना पहुंचे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि नाचो लालो सालामांका के खिलाफ ही हो गया था, और यहाँ पर हमने देखा गस फ्रिंग उसको मिशन देता है लालो सालामांका को मारने का, जो उसके घर में मतलब जाने का, ताकि एसएसएस जो उसको वहाँ पे मार सके, उसके यानी कि जो सोल्जर्स है। और वो वहाँ पे उसके घर में जाता है और वहाँ से उसको बिट्रे करके लालो सालामांका को वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूँ, हमने देखा कैसे वो उसके बाद मैक्सिको सिटी में रहता है, और मैक्सिको सिटी से हमने एपिसोड 3 में देखा वो दोबारा से यूएस स्टेट में आ जाता है। अब यहाँ पर यूएस स्टेट में हम देखते हैं कि कैसे ये बात समझने वाली है, वो एक डील करता है गस फ्रिंग के साथ। वो डील क्या होती है, अब देखिए यहाँ पर ना इस टाइम जब वो वहां से डील कर रहा होता है, उसको ये वाली चीज पता होती है, आई कैन डिले द इनएविटेबल बट कांट डिनाई इट। मतलब मैं जो है ना इनएविटेबल को डिले कर सकता हूँ, मैं इसको रोक नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। और वो क्या होना है, यानी कि मेरी डेथ। नाचो को इस बात को पता था कि मैंने तो मरना ही मरना है, या कुछ भी यहाँ पर हो जाए, और इसलिए वो वहाँ पर उसे डील करता है गस फ्रिंग से कि चलो सही है, मेरा तो जो है ना, मेरा तो पता वैसे भी कटने वाला है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारा नाम बचाने में मैं तुम्हारा नाम नहीं दूंगा सालामांकास को कि तुमने मुझे कहा था लालो सालामांका को मारने के लिए, और यहाँ पर मैं किसी और आदमी का नाम दे दूंगा जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर बस तुम्हें मेरी एक चीज़ करनी होगी, मेरे फादर को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। जो ये जो है गस फ्रिंग इसके साथ डील कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमें फाइनल में डेजर्ट में एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जब वहां पर एक मीटिंग अरेंज होती है साली सोलामांका फैमिली की। हेक्टर सोलामांका होते हैं उनके कजन्स, और दूसरी तरफ होता है नाचो और गस फ्रिंग और उसके साथी। और यहाँ पर डेजर्ट से पहले हमें एक फाइनल जो है फेस टू फेस देखने को मिलता है लुक माइका और नाचो का। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप लोगों ने अगर इस पे थोड़ा सा होल नहीं किया, आप लोग दोबारा से वो वाला सीन देखना जब माइक और नाचो एक आमने सामने दूसरों को देखते हैं, और वो उनका फाइनल इंटरेक्शन था। यस, नाचो अपने फाइनल फ्रेंड से उसका वो फाइनल उसका इंटरेक्शन था। वहां पर अगर मैं माइक के पर्सपेक्टिव से सोचूं, उसको पता था कि नाचो की यहाँ पर डेथ होने वाली है एक तरह से, मतलब उसको पता था इसने यहाँ पर मरना है, और नाचो को भी पता था मैं अपने दोस्त यानी कि माइक को अब आखिरी मर्तबा देख रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं जॉन बोर्सा जो कि सोलामांका होता है, वो वहां पर उसको कहता है तुमने तो मरना ही है, अब यहाँ पर तुम नाम बता दो कि तुम्हें किसने कहा था लालो सालामांका को मारने का। अब यहाँ पर वो नाम बोलता है एरवेरिस का। अब यहाँ पर हम बाद में आएंगे ये कैरेक्टर कौन है, और हम यहाँ पर देखते हैं कैसे नाचो कितनी बुरी तरह से इतने डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करता है सोलामांका से, स्पेशली हेक्टर सोलामांका से, जब उसको कह देता है कि मैंने ही तुम्हारी मेडिसिन चेंज की थी, मैंने ही तुम्हें इस पोजीशन में, यानी कि तुम जो है अब सिर्फ बैठ सकते हो, ना ही उठ सकते हो, तुम पैरालाइज हो चुके हो, और ना ही यू कांट इवन स्पीक, मैंने ही तुम्हें इस पोजीशन में लाया हूँ, और मैं पूरी कोशिश की थी मैंने तुम सब फैमिली को मारने के लिए। मुझे सालामांका फैमिली काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करता है सालामांका फैमिली के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं। अब देखिए ये वाली बात समझने वाली है, मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, नाचो ये सब कुछ जो कर रहा है ना, वो कर रहा है अपने फादर के लिए, ताकि वो एक तरह से गस फ्रिंग की जान बचा सके, गस फ्रिंग का वो नाम आगे ना आने दे, और वहाँ पर वो अपने फादर की जान बचा ले। और गस फ्रिंग मतलब अगर वो गस फ्रिंग का नाम नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने गस फ्रिंग का नाम बोल दिया ना, गस फ्रिंग तो मर जाएगा, मगर वो नाचो के फादर को यहाँ पर हार्म पहुंचाएगा। तो ये हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने को मिलती है। और जैसा कि हमें पता है गस फ्रिंग कुछ भी करना चाहेगा नाचो को अपने रास्ते से हटवाने के लिए, जो वो एक तरह से कर भी रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम ये देखते हैं कैसे यहाँ पर नाचो मारने की कोशिश करते हैं जॉन बोर्सा को, मगर वो वहां पर एक पिस्टल जो है अपने सर पर रखते हैं और वहीं पर ही खुदकुशी यानी कि सुसाइड कर देता है। और यहाँ पर जब वो सुसाइड कर रहा था, मतलब उसको पता था कि मैं यहाँ तो भागूंगा फिर भी मर जाऊंगा, तो मेरे लिए एक अच्छा है इज्जत से मैं खुद ही अपने आप को यहाँ पर बुलेट से गोली, मतलब अपने आप को मैं गोली मार दूँ। यहाँ पर मैं नाचो की बात करूँ ना, उसका सिर्फ अब एक ही है, अपने फादर की जान बचाना किसी तरह से। अब सिर्फ उसका एक ही मेन गोल है, अब उसको वो गोल अचीव करने में वो ये सब चीज़ें कर रहा है, यानी कि
जॉन बोर्सा पे अटैक करना है यहाँ पर, मतलब गस की जान बचाना, क्योंकि उसको पता है, वो कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना, वो एक मेरे ज़हन से एक चीज़ निकल गई है, कभी कभी कहते हैं ना गधे को भी मतलब बाप बनाना पड़ता है, वो वाली चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। गस फ्रिंग को वो यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट कर रहा है अपने फादर की जान बचाने के लिए। तो यस, हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने को मिल गई, क्योंकि उसको पता है मैंने अब मर जाना है, अब मेरी यहाँ पर डेथ हो जानी है, अब जितना मेरे से हो सके मैं अपने फादर को सेव करने की कोशिश करूंगा, और उस वजह से उसको अपना सेक्रीफाइस यहाँ पर देना पड़ता है। देखिए यहाँ पर वो चाहता तो ये रास्ता भी अपना सकता था कि सोलोमन का उसको मारे, मगर वो नहीं चाहता था कि जिस फैमिली के साथ उसने गद्दारी की है, जो एक तरह से गद्दार फैमिली है, वो उसका मर्डर करें। तो इस यहाँ पर उसने इसलिए खुदकुशी कर रही। और यहाँ पर हम माइक के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि माइक जो उसका फ्रेंड होता है उसको भी कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यार माइक की, मतलब नाचो की यहाँ पर डेथ हो गई है। और अगर मैं नाचो कैरेक्टर की बात करूँ, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी डेथ। यस, जैसा कि बोला, इस कैरेक्टर की हमें डेथ देखने को मिलनी ही थी, मगर ये एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था एपिसोड 3 में हमें इसकी डेथ देखने को मिल जाएगी। अभी हमें पता है इसके टोटल 11 एपिसोड्स हैं, अभी तक हमें 3rd एपिसोड में इस कैरेक्टर की डेथ देखने को मिल गई है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि राइटर्स ने यहाँ पे कितना बड़ा इकदाम उठाया है इस करैक्टर की इनिशियल इस करैक्टर को यहाँ पर मार देने का। तो यस, जैसा कि मैंने कहा, इस करैक्टर की एक तरह से डेथ वाजिब ही थी, इस करैक्टर को मरना ही था जिस सिचुएशन में यहाँ पर पहुंच गया था। एंड देयर इज अदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट लालो सालामांका और हेक्टर सालामांका न्यू दैट इट वाज गस फ्रिंग। यहाँ पर हेक्टर सालामांका और लालो सालामांका को पता है कि यहाँ पर गस फ्रिंग था जिससे मरवाने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप इस बात को समझ रहे हैं। और यहाँ पर हम जैसा कि हम डेजर्ट सीन में देखते हैं कि जब वो नाचो नाम बोल रहा होता है किसी और करैक्टर का, एरवेरिस का, वहाँ पर वो बेल बजाता है कि हेक्टर सालामांका तो पता है कि नाचो झूठ बोल रहा है, असल में यहाँ पर चिकन मैन यानी कि गस फ्रिंग ही है। मगर हम जैसा कि हमें पता है उसके पास इतने प्रूफ नहीं है लालो के पास कि वो इस बात को शवाहिद इकट्ठा कर सके। तो यस, ओवरऑल हमें इस बार इतने हीरोइक करैक्टर की डेथ देखने को मेरी, जैसा कि हम बोला, नाचो को हम एक तरह से हीरो की वजह से जाना जाएंगे, हम एक तरह से इसको एंटी विलन आप कह सकते हैं, ना कि एक विलन। ये भी पीसफुली करैक्टर की हमें डेथ देखने को मिल गई है, हीरोइक अंदाज में इसने अपने आप को सुसाइड करके मार दिया।